दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम 28 फरवरी करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस देश ने 442 मिलियन डॉलर के अदानी विंड पावर प्लांट को मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका ने 442 मिलियन डॉलर के अदानी विंड पावर प्लांट को मंजूरी दी है। इससे रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। श्रीलंका निवेश बोर्ड ने मन्नार और पुणे में दो पवन ऊर्जा संयंत्रों की 44.20 करोड़ डॉलर की स्थापना की मंजूरी दी है और भारतीय कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को मंजूरी दी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि 442 मिलियन डॉलर की अदानी विंड पावर प्लांट को मंजूरी किसने दी है? श्रीलंका ने मंजूरी दी है, जो कि राइट आंसर है। लंदन टॉप में देखेंगे। खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 बेंगलोर में हुए थे और इसका शुभंकर बीरा था। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश की योजना है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2 वर्ष में एक बार जारी होती है। पहली गाय एम्बुलेंस सेवा असम ने शुरू की है। दोस्तों डस्टलिक युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के मध्य है। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य है। संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य है। गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य है। दोस्तों धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के मध्य है। आपको यह भी याद रखना है। कोकबरोक भाषा त्रिपुरा की मूल भाषा है। बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम का है। त्रिशूरपुरम फेस्टिवल केरल का है और केरल के ही मकरविलक्कू सबरीमाला है। कामाख्या माता मंदिर असम का है। कामाख्या माता मंदिर असम में स्थित है और यहीं अम्बुबाची का मेला लगता है कामाख्या माता मंदिर पर। मैसूर के संस्थापक कौन था? हैदर अली था। मैसूर का संस्थापक हैदर अली था। टीपू सुल्तान जैकुबिन दल का था और इसकी हत्या 1799 में हुई थी। हम्पी से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी रह चुकी है और विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में ही स्थित है। 50 रुपये के नोट पर हम्पी अंकित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का ने की थी। किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का ने की थी। 2000 रुपये के नोट पर दोस्तों मंगलयान अंकित है। 500 रुपये के नोट पर लाल किला अंकित है। 200 रुपये के नोट पर सांची की स्तूप अंकित है। 100 रुपये के नोट पर रानी की बाव अंकित है और 10 रुपये के नोट पर कोणार्क मंदिर अंकित है। 49वें मुख्य न्यायाधीश यूई ललित हैं और 50वें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ हैं। जी20 से रिलेटेड देखेंगे। जी20 में 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। दोस्तों जी20 में 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है और जी20 की जो 2022 वाली बैठक थी वह बाली इंडोनेशिया में हुई थी। जी20 2023 की बैठक 18वीं बैठक भारत में हुई है और इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम है, यानी वन अर्थ वन फैमिली इसकी थीम है। दोस्तों प्रसिद्ध मुस्लिम शासका चांद बीवी किस राज्य से संबंधित थीं? यह अहमदनगर से संबंधित थीं। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदार प्रणाली किसने शुरू की? अकबर ने शुरू की थी। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी और सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट अकबर था। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? पानीपत के प्रथम युद्ध से मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। मुगल चित्रकारी किसके शासन काल में पराकाष्ठा प्राप्त की थी? तो दोस्तों जहांगीर के शासन काल में मुगल चित्रकारी ने पराकाष्ठा प्राप्त की थी। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल से संबंधित हैं? अकबर के शासनकाल से संबंधित हैं। तुलसीदास किसके शासनकाल से विख्यात थे? दोस्तों यह अकबर के शासनकाल से विख्यात थे। हाल ही में कौन सा देश जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भारत। भारत जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल हुआ है। जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन अमेरिका की एक संयुक्त पहल है
और इसकी शुरुआत यूएई और अमेरिका ने मिलकर की है। और इसका पहला मुख्य उद्देश्य भूख और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भारत। लूला डिसिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। ऋषि सुनक इंग्लैंड के राष्ट्रपति हैं जो कि भारतीय मूल के हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं। और जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं। और दिलीप टर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली की राष्ट्रपति हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के चीफ ऑफ डिफेंस हैं। दूसरे कौन है? दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस है। और पहले बिपिन रावत थे जिनका निधन तमिलनाडु में हुआ था। समीर कामत डीआरडीओ के हेड हैं। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक हैं। और इंद्रजीत गिल विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं। आर वेंकट रमणी भारत के महान्यायवादी हैं। और महान्यायवादी भारत का सबसे बड़ा वकील होता है। डॉक्टर सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। परमेश्वर अय्यर नीति आयोग के सीईओ थे। अब ये नीति आयोग के सीईओ नहीं है। और इनके स्थान पर अब बीवीआर सुब्रमण्यम बन गए हैं सीईओ नीति आयोग के। कौन बने गए हैं? बीवीआर। रुचिरा कंबोज यूनाइटेड नेशन में स्थायी प्रतिनिधि हैं वर्तमान में। और अमिताभ कांत G20 के शेरपा हैं। विनय मोहन क्वात्रा भारत के विदेश सचिव हैं। और राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी यह दोबारा से रिपीट हो गया है। सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक हैं। इंद्रजीत गिल विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं। और आर वेंकट रमणी भारत के महान्यायवादी हैं। डॉक्टर सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। परमेश्वर अय्यर अब नहीं है, इनके स्थान पर बीवीआर सुब्रमण्यम आ गए हैं। रुचिरा कंबोज यूनाइटेड नेशन में स्थायी प्रतिनिधि हैं। अमिताभ कांत G20 के शेरपा हैं। विनय मोहन क्वात्रा भारत के विदेश सचिव हैं। और राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। यह दोबारा से रिपीट हो गया था दोस्तों। एन बीरेन सिंह मणिपुर के सीएम हैं। भगवंत मान पंजाब के सीएम हैं। और डॉक्टर सोमनाथ इसरो के हेड हैं। एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों राजकोषीय घाटा 22-23 6.4% है। मुद्रास्फीति जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी कहते हैं 6.8% है। विदेशी मुद्रा भंडार 22-23 $563 बिलियन है। और भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2 वर्ष के अंतराल में जारी होती है। और पहली बार इसे 1987 में जारी किया गया था। दोस्तों यह देहरादून से जारी होती है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट। वन सर्वेक्षण क्षेत्रफल में पहला स्थान मध्य प्रदेश का है और अंतिम हरियाणा का है। वन सर्वेक्षण प्रतिशत में पहला स्थान मिजोरम का है और अंतिम हरियाणा का है। वनों में सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई है। और आंध्र प्रदेश से रिलेटेड देखेंगे, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य है जो कि आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक उड़ीसा में, जबकि अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस में है। दोस्तों किसने अकबर की जीवन कथा लिखी है? अबुल फजल ने लिखी। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों के विशद विवरण अपनी दैनंदिनी में दिया है? बाबर ने अपनी दैनंदिनी में दिया है। शेरशाह की मानता का द्योतक प्रशासनिक सुधार से है। और हुमायूंनामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने लिखी। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद जो लिखा गया, महाभारत का फारसी में अनुवाद लिखा गया उसे क्या कहते हैं? रज्मनामा के नाम से उसे जाना जाता है। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? मोहम्मद शाह ने गिराया। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। कौन सा? बहादुर शाह द्वितीय था। यहाँ पर बहादुर शाह द्वितीय कर लीजिएगा। अकबर के काल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर टोडरमल है। क्या है? टोडरमल है। और यहाँ पर जो इबादत खाना लिखा है ये अकबर के उपासना गृह को कहते हैं, यानी पूजा गृह को कहते हैं इबादत खाना, जो कि गलत टाइप हो गया यहाँ पर इसके सामने।
हाल ही में किसने डायरेक्टर जनरल क्वालिटी इंश्योरेंस का पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है R.S. रिन ने डायरेक्टर जनरल क्वालिटी इंश्योरेंस का पदभार ग्रहण किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज हैं। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 का है, जो कि टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन से संबंधित है। तो दोस्तों आपसे पूछ लिया जाएगा कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? टीकाकरण से है यानी वैक्सीनेशन से है। मिशन इंद्रधनुष योजना जबकि बैंकिंग सुधार से संबंधित है। उज्ज्वला योजना एलपीजी गैस से संबंधित है, जो कि 1 मई 2016 की है और यह बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी पहली बार। वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद हैं। हाल ही में कहाँ विश्व पुस्तक मेला 2023 आयोजित किया गया है? तो दोस्तों नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया गया। राजकीय पशु राजकीय पशु काला हिरन है, किसका? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड पॉइंट है यह। राजकीय पशु इसका काला हिरन है और राजकीय पेड़ नीम है और राजकीय पुष्प आंध्र प्रदेश का चमेली है। और आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य हैं कुचिपुड़ी और यामिनी कृष्ण मूर्ति, जो कि किससे हैं? शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। और राधा रेड्डी भी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। जारवा और सेंट लीज जनजाति अंडमान निकोबार की हैं। हाल ही में मैन हॉल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है केरल। केरल रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है। इससे रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। केरल सरकार ने गुरुवार के गुरुवार गुरुवायूर गुरुवायूर यहाँ पर है गुरुवायूर। केरल सरकार ने गुरुवायूर के मंदिर शहर में सीवेज को साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर बांदीकूट लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? बांदीकूट लॉन्च किया है, जो अपने सभी कमीशन किए गए मैन हॉल को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो दोस्तों बस आपको इतना ही याद रखना है कि जो रोबोटिक स्कैवेंजर है उसका नाम क्या रखा है? बांदीकूट लॉन्च किया है। किसे किया है? बांदीकूट को लॉन्च किया है। और कहाँ लॉन्च किया गया है? केरल में। केरल में रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन? केरल बन गया है, जो कि मैन हॉल को साफ करने के काम में से इसका प्रयोग किया जाएगा। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन है और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क है। कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। संघ की राजभाषा आर्टिकल 343 से संबंधित है, यानी संघ की राजभाषा आर्टिकल 343 में है। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है? विक्रम साराभाई हैं। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। अभिलाषा बराक आर्मी एविएशन कोर्स में शामिल होने वाली पहली महिला हैं। और सीमा सड़क संगठन के द्वारा प्रोजेक्ट दत्तक में शामिल होने वाली महिला सुरभि जगमोला हैं। विश्व की सबसे तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा है। विश्व की सबसे तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा है, जबकि भारत में गुजरात है। हाल ही में बिल गेट्स ने कितने मिलियन डॉलर में हैनकेन होल्डिंग एनबी में हिस्सेदारी खरीदी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 902 मिलियन डॉलर में हैनकिंग होल्डिंग एनबी में हिस्सेदारी खरीदी है बिल गेट्स ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। और भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है? अरुणाचल प्रदेश में उगता है। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह में होता है। और बिहू त्योहार असम का है। कहाँ का है? असम का है। आंवला में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी है।
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक बेंटिक था। कौन था? विलियम बेंटिक था। और कागज का आविष्कार चीन ने किया। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यानी सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ था। और भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों, विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल त्योहार तमिलनाडु का है। गिद्दा और भांगड़ा लोक नृत्य पंजाब के हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कोल जनजातीय महाकुंभ को संबोधित किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सतना, मध्य प्रदेश। सतना, मध्य प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह ने कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया। ओणम त्योहार केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। कब बनी थी? 1911 में बनी थी। दोस्तों, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन, ऐसे गंगेटिक डॉल्फिन भी कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। और भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं। सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, जो कि हर घर जल प्रमाणित राज्य है। कौन सा है? हर घर जल प्रमाणित राज्य है। और रेबीज मुक्त राज्य भी गोवा है। ओणम त्योहार केरल का है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे किया है? निकस जरीन को किया है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हैदराबाद में स्थित जो कि हैदराबाद में स्थित है, इसने निकस जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है। हाल ही में किस देश ने संचार उपग्रह झांग सिंह 26 का प्रक्षेपण किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है चीन। चीन ने संचार उपग्रह झांग सिंह 26 का प्रक्षेपण किया है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव थे। कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को हुई थी। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्य संख्या कितनी थी? 7 थी। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? नेहरू जी ने रखा था। दोस्तों, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? एकता और अखंडता के आधार पर लिए गए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। किसने? नेहरू जी ने किए थे। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी ही थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ही थे। हाल ही में इन्फोसिस ने उद्यम क्लाउड एडॉप्शन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। इसका राइट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के साथ इन्फोसिस ने उद्यम क्लाउड एडॉप्शन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। नवीनतम महारत्न कंपनी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड है, यानी RRC है। कौन है? और भारत में कितनी महारत्न कंपनी है? 12 हैं। कौन है? 12 हैं। लो इस्पात संयंत्र टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर साकची में है। बोकारो लो इस्पात संयंत्र झारखंड में है। राउरकेला उड़ीसा में है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है। और दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में है।
दोस्तों पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल है, जो कि 2004 की है। तो दोस्तों आपसे पूछ लिया जाएगा कि सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो आपका राइट आंसर होगा तमिल। संविधान में भाषा 8वीं अनुसूची में है और 10वीं सूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित है 11वीं सूची। दोस्तों संविधान में भाषा किस सूची में है? 8वीं अनुसूची में है। इसका राइट आंसर 8वीं अनुसूची है। 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 21वें संविधान संशोधन के तहत किस भाषा को जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुर, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। आप इसे नमक के नाम से भी याद रख सकते हो। 92वें संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोंगरी, संताली, मैथिली इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को 2.5 अरब डॉलर की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है यूक्रेन को। यूक्रेन को विश्व बैंक ने 2.5 अरब डॉलर की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की हैं। जीएसटी संग्रहालय पणजी में है, जिसका नाम धरोहर है। कामाख्या माता मंदिर असम में और यहीं अम्बुबाची का मेला लगता है। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी कोलंबो श्रीलंका में शुरू की गई है। I2U2 में इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए ये 4 देश शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष शिमला, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब खुशी पटेल ने जीता है। और भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में स्थापित किया गया है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किंग हमद हवाई अड्डा है। कौन सा है? किंग हमद हवाई अड्डा है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको में होगा। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र बेंगलोर में स्थापित किया गया है। हाल ही में किसे इंडिया टुडे सर्वे द्वारा बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन का अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को इंडिया टुडे सर्वे द्वारा बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है। राशि रोवर का प्रक्षेपण यूएई ने किया। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह हाल ही में बने हैं और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल बने हैं। सबसे तेज दोहरा शतक ईशान किशन ने लगाया है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला नागपुर, महाराष्ट्र में रखी गई। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। गोवा में नाबार्ड का नया अध्यक्ष केवी साजी को बनाया गया। दोस्तों कहाँ 3 दिवसीय एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव प्रारंभ हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है औरंगाबाद। और औरंगाबाद का नाम हाल ही में छत्रपति संभाजी नगर रखने की घोषणा की गई है। 7 साल के अंतराल के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठावाड़ा विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित ऐतिहासिक सोनारी महल में 25 फरवरी को 3 दिवसीय एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव शुरू हुआ है। कहाँ हुआ है? एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? औरंगाबाद में। और औरंगाबाद का नाम बदलने की घोषणा की गई है। छत्रपति संभाजी नगर रखने की घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर किए जाने की अधिसूचना जारी की है। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 का है। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 का और विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र बेंगलोर में स्थापित है और ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क की जांच में किया जाता है। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। द अर्थशॉट पुरस्कार हैदराबाद स्थित स्टार्टअप खेती को दिया गया है। किसे दिया गया है? द अर्थशॉट पुरस्कार हैदराबाद स्थित स्टार्टअप खेती को दिया गया है। द चेंज मेकर अवार्ड सृष्टि बख्शी को दिया गया है। रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश ने जीती है। संतोष ट्रॉफी केरल ने जीती है। और डूरंड कप जो कि फुटबॉल से संबंधित है,
बेंगलोर ने जीत लिया है। विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता सौराष्ट्र रहा है और अग्नि वॉरियर इंडिया और सिंगापुर के मध्य एक्सरसाइज है। किस संगठन की अध्यक्षता 1 वर्ष के लिए की जाएगी? G20 और बासिना व्यवस्था की जाएगी। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश की सदस्यता रद्द की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रूस। रूस की रूस की FATF ने सदस्यता रद्द कर दी है। और कौन सी सदस्यता रद्द की है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क यानी FATF ने किस देश की सदस्यता रद्द की है? रूस की सदस्यता रद्द कर दी है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 इंदौर को दिया गया है। शांति और अहिंसा विभाग का गठन राजस्थान में किया गया। टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में आकाश अंबानी शीर्ष पर हैं। कौन है? आकाश अंबानी शीर्ष पर है। और पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी तक शुरू की गई और दूसरी दिल्ली से कटरा, तीसरी गांधीनगर से मुंबई और चौथी दिल्ली से ऊना तक इसे शुरू की गई है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन मैसूर से चेन्नई तक शुरू की गई है। तो दोस्तों आपसे पूछ लिया जाएगा कि दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई है? मैसूर से चेन्नई तक शुरू की गई। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। मतदाता दिवस और पर्यटन दिवस ये 25 जनवरी को मनाए जाते हैं। गणतंत्र दिवस और सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ बारसू कन्नड़ मावा महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारसू कन्नड़ मावा महोत्सव का उद्घाटन किया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब पुरुष में राफेल नडाल ने जीता है जो कि स्पेन से हैं और महिला में एशले बार्टी ने जीता जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। विंबलडन ओपन 2022 का खिताब पुरुष में नोवाक जोकोविच ने जीता है जो कि सर्बिया से हैं और महिला महिला में रेबेकिना ने जीता है जो कि कजाकिस्तान की हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष में राफेल नडाल ने जीता है, महिला में एशले बार्टी ने जीता है और विंबलडन 2022 पुरुष में नोवाक जोकोविच ने जीता है और महिला में रेबेकिना ने जीता है। फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष में राफेल नडाल ने जीता है, महिला में ईगा स्वीटक ने जीता है। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड किनके नाम है? तो दोस्तों यह नोवाक जोकोविच के नाम है। इन्होंने 22 सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीते हैं और दूसरे स्थान पर राफेल नडाल हैं जो कि 21 इन्होंने जीते हैं। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? लोधी वंश को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1529 को हुआ था। बाबर के प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। बाबर को कलंदर की उपाधि पानीपत के प्रथम युद्ध में दी गई थी। बाबर को कलंदर की उपाधि पानीपत का प्रथम युद्ध में दी गई थी। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण किया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के मध्य हुई थी। दीन इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। दोस्तों हाल ही में भर्ती परीक्षा में पेपर लीक को रोकने के लिए किस राज्य की विधानसभा में विधेयक पारित हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात भर्ती परीक्षा में पेपर लीक को रोकने के लिए गुजरात विधानसभा में विधेयक पारित हुआ है। इस विधेयक में 10 वर्ष की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। दोस्तों हाल ही में किस शहर में अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है? तो दोस्तों नई दिल्ली में अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। हाल ही में किस देश के सर्जियो रामोस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है स्पेन। तो दोस्तों ये थे 28 फरवरी के करंट अफेयर्स और साथ में स्ट्रैटेजी के बेहतरीन प्रश्न जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को
मिल जाएंगे। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो कम से कम इतना तो बनता है कि आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब इतने सब्सक्राइब भी नहीं हुए हैं, तो जब तक सब्सक्राइब नहीं होते हैं तो अंदर से मोटिवेशन नहीं आता है। दोस्तों कम से कम आप चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए बहुत से ऐसे वन लाइनर बनाएंगे जिससे कि आपका एग्ज़ाम क्रैक होता ही जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।